औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम भावलपुर ज़ख़ीरा विज़िट किया है, तो हम एक बूटी की तलाश में निकले थे। तो काफ़ी देर हम ढूंढते रहे, तो हमें वो बूटी नहीं मिल रही थी। अभी कुछ दाने उस बूटी के मिले हैं, जो हम आपको उसकी शनाख्त करवाना चाहते हैं। ये वो बूटी है, इसको कहते हैं धनिया, जंगली धनिया। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये है जंगली धनिया। इसकी हम तलाश में निकले थे, तो इनके फ़ायदे और इनके बारे में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये वो चीज़ है धनिया, इसको जंगली धनिया कहते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। तो ये वो धनिया है कि एक रात के अंदर ना मर्द को मर्द बना देता है। ये वो चीज़ है। ये इस धनिया की तलाश में हम बहुत जंगलात के अंदर घूमे। ये बड़ी मुश्किल से हमें कुछ दाने मिले हैं। तो ये है धनिया जंगली। तो इसके हम आपको फ़ायदे बताएंगे और इनके क्या फ़ायदे हैं, और ये एक रात में कैसे ना मर्द को मर्द बनाता है। तो मैं हूँ हाज़िर तबीब मुख्तियार हुसैन। जब आप मर्दाना कमज़ोरी में रह चुके हैं, आप गलत कर करके मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, आप इस मर्दाना कमज़ोरी से बेऔलाद हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, जरासीम नहीं है, आप मुबाशरत करने में खिचखिचाहट पैदा होती है, यानी शर्माते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि मर्दाना ताकत जब इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वो बात करने से भी घबराता है, और उनके अंदर ये पावर ख़त्म हो जाती है कि वो अपने आप को खुदकशी करने के चक्कर में पड़ जाता है कि मैं खुदकशी कर लूँ। क्योंकि आप अपने हौसले को बुलंद रखें। अगर आपको कहीं जंगली धनिया मिल जाए, चाहे आप 10 शादियाँ कर चुके हैं, 3 शादियाँ कर चुके हैं, 5 शादियाँ कर चुके हैं, आप मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला हो गए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इस बूटी के तलाश में निकलें और इसको निकल कर ये हासिल करें। इंशाल्लाह एक रात के अंदर ही आपको मर्द बना देगी। और जिनके जरासीम कम है, जिनको होशियारी नहीं आ रही, मुबाशरत नहीं कर सकता, जल्दी अंसाल हो जाता है, तो ये इस धनिया से एक रात के इस्तेमाल से आप मर्द बन सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप जाके धनिया तलाश करेंगे, जंगली धनिया। ये दूसरा खाने वाला धनिया नहीं है इस्तेमाल करना, ये जंगली धनिया होता है। इसको आपने लेना है। लेने के बाद इसकी रगड़ाई करें। रगड़ाई करने के बाद इतनी रगड़ाई करें कि ये लेप करने के काबिल हो जाए। जब लेप हो जाएगा तो आपने इसको उस रात को इसके ऊपर लेप कर देना है। लेप करने के बाद आपने सो जाना है। जब सुबह खड़े होंगे तो ये आपके नफ्स के ऊपर एक ज़ख़म छाला बना हुआ होगा। उस छाले को आपने क्या करना है, फोड़ना है। उनसे गंदा पानी निकाल देना है। निकालने के बाद वो जो चमड़ा होता है उसका वो उतार देना है। उतारने के बाद आपने क्या करना है, जब वो उतर जाएगा तो आपने घी लेना है, देसी घी लेने के बाद आपने उसको गर्म करना है। गर्म जब करेंगे तो उस घी को उसके ऊपर लगाना है। ऐसे आपने कुछ दिन लगाना है। लगाने के बाद ज़ख़म के दौरान आपको इंतशार इतना होगी, होशियारी इतना होगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपने काम नहीं करना, हम बिस्तरी नहीं करने। अगर हम बिस्तरी करेंगे तो आप दोबारा उस मर्ज़ में मुब्तला हो जाएंगे। आपने हम बिस्तरी नहीं करनी, बल्कि आपने ये करना है, उस ज़ख़म को ठीक करना है। चाहे आपको 1 महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, आपने ज़ख़म के दौरान हम बिस्तरी नहीं करनी। जब आपका ज़ख़म ठीक हो जाए आप हम बिस्तरी करें। इंशाल्लाह आपको पहले जवान थे वैसे ताकत मिले, उससे डबल दुगनी ताकत मिलेगी। क्योंकि धनिया एक ऐसी चीज़ है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने में ख़ास ख्याल रखना है। आपने चीखना चलाक करना नहीं है, यानी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी है। ये नहीं शोर मचा दें, यार मुझे तो ज़ख़म हो गया, मेरे जलन हो रही है, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरी बात, जब ये आप लगाएंगे इसको पानी नहीं लगाना। जब रात को ये पट्टी लगाएंगे पानी नहीं लगाना। पट्टी जब खोलेंगे ज़ख़म हो जाएगा, फिर भी आपने पानी नहीं लगाना, सिर्फ घी इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह इस धनिया के इस्तेमाल से आप मर्दाना ताकत इतनी हो जाएगी, एक तो शेर होता है ना, शेरों से बढ़कर हो जाएगी, हिरन की तरह भी हो जाएगा। तो ये हमारा ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं, और हमें दुआओं में याद रखें।